सबसे पहले तो ड्रीम्स होते क्या है? बेसिकली ड्रीम्स कुछ ऐसी इमेजेस, थॉट्स और इमोशंस होते हैं जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है व्हेन वी आर स्लीपिंग। क्या होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ना स्टोर्ड होती हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे होता है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो स्टोर्ड चीज़ों को मिक्स करके हमें कुछ इमेजेस दिखाता है। और तभी कभी कभी हमें ड्रीम्स में बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ें दिखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सिर पैर ही नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का ना एक और काम होता है, एनर्जीज को डिटेक्ट करने का। मतलब जो चीजें हमें कॉन्शियसली समझ में नहीं आती ना, हमारा सब कॉन्शियस उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। और इसीलिए कभी कभी हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो या तो फ्यूचर के लिए हमको वार्न कर रहे होते हैं या फिर हमको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कभी कभी ना हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कुछ ऐसी एनर्जीज डिटेक्ट कर लेता है जिसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो इन ड्रीम्स के थ्रू हमें गाइड कर रहा होता है। और ये ड्रीम्स ना एक ब्रिज का काम करते हैं हमारे अंदर के वर्ल्ड और बाहर के यूनिवर्स के बीच। और इनको इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मोस्ट कॉमन ड्रीम्स के बारे में जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर आर हाई चांसेस दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रीम नंबर 5, बीइंग चेज्ड। ऐसे ड्रीम्स में ना आपको लगता है जैसे आपका ना कोई पीछा कर रहा है, कोई इंसान या कोई एनिमल, या फिर आप खुद ही किसी सिचुएशन से भाग रहे होते हो। इस ड्रीम को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कट साइन है कि आप अपनी रियल लाइफ में भी किसी सिचुएशन या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो। और इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको उस चीज का सामना करना है, लेकिन रियलिटी में आप क्या कर रहे हो, उस चीज से भाग रहे हो। और जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट करके उस सिचुएशन का सामना नहीं कर लेते, बार बार आपको ये ड्रीम आता ही रहेगा। और अगर इस तरीके का ड्रीम आपको भी आ रहा है ना, तो इसको इग्नोर करना बंद करो एंड स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। ड्रीम नंबर 4, सीइंग अ डेड पर्सन इन योर ड्रीम हु वाज वंस वेरी क्लोज टू योर हार्ट। अब इस ड्रीम के ना बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और ये बात इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो आपके ड्रीम में कर क्या रहे हैं। आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं, या फिर सिर्फ चुपचाप बैठे हैं। और पता है कभी कभी ना ये एक स्पिरिचुअल साइन भी होता है। हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं और वो हमारे गार्जियन एंजल बन के आते हैं और हमको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कुछ बता रहे होते हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो सीइंग अ डिसीज्ड पर्सन इन योर ड्रीम, नेवर एवर इग्नोर इट। और एक काम जरूर करना, जब भी आपको ये सपना आए ना, तो ऑलवेज राइट इट डाउन समवेयर। उससे क्या होगा ना, आपको डिटेल्स याद रहेंगी। और डिटेल्स ऐसे सपनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि असली मैसेज तो उन्हीं में होता है। मेरी क्लाइंट थी, शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू हार्ट, एंड ऑब्वियसली शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो उसको एक ऐसा ड्रीम आया था कि एक बहुत लंबा रूट है और उस रूट पे ना बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरा भरा है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ अ रूट। एंड वो जो इंसान है वो उस रूट पे चल के जा रहा है, एंड ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर। और इसका क्लियरली मतलब था कि अब वो इंसान जो है ना, वो फ्री है। वो एक डिफरेंट जर्नी पे, एक डिफरेंट वर्ल्ड की जर्नी पे निकल गए हैं। एंड वो इनको, मेरी क्लाइंट को और उसकी फैमिली को एक साइन दे रहे थे कि नाउ इट्स टाइम दैट यू शुड ऑल्सो मूव ऑन। तो अगर आपको भी इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं ना, तो डिटेल्स पर फोकस जरूर करना। ड्रीम नंबर 3, टीथ फॉलिंग आउट। अब ये आपको सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये वाला ड्रीम बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को आता है, जिसमें उन्हें दिखता है कि उनके सारे दांत ना गिर रहे हैं एंड अब उनका एक भी दांत नहीं बचा है। सो व्हाट दे सी इन देयर माउथ इज जस्ट अ हॉलो स्पेस। और इसका मतलब पता है क्या होता है, कि आप अपनी रियल लाइफ में ना किसी तरीके की इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो, और ये फियर आपकी हेल्थ, आपकी लुक्स या लोग आपको कैसे देखते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। और बहुत बार ये सपना तब भी आता है जब हम रियल लाइफ में ना अपना स्ट्रेंथ या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी दांत ना हमारी कम्युनिकेशन और हमारी फूड को भी सिग्निफाई करते हैं। तो इस सपने का ये भी मतलब हो सकता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन वो बात ना आपके अंदर दबी हुई है। आप ना किसी के आगे उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप उसको अपने मन के अंदर ना दबा कर बैठे हुए हो। इस ड्रीम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस के बारे में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा होता है। ड्रीम नंबर 2, फॉलिंग। सपने में गिरना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रीम्स एवर। हम सबने कभी ना कभी इसको जरूर एक्सपीरियंस किया है। इसमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, हमारा अपनी बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं रहा, और या फिर हमें कोई धक्का दे रहा है। और ये ड्रीम यूजुअली हमें तब आता है जब हम अपनी रियल लाइफ में ना फियर ऑफ फेलियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। गिरना ना एक साइन है कि हमारे अंदर कहीं ना इनसिक्योरिटी या फिर अनसर्टेनिटी है किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर आपकी रियल लाइफ में कोई आपको कुछ ऐसी चीज करने के लिए फोर्स कर रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो। और इस सपने का बार बार आना इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ऐसी सिचुएशन को ना आपको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से और बहुत ज्यादा समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रीम के बारे में। ड्रीम नंबर 1, सीइंग रिपीटेड ड्रीम्स।
आपने कभी नोटिस किया है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सपना आपको बार बार रिपीट हो रहा है? ये ना सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रीम्स होते हैं। इनको तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस का और यूनिवर्स का क्लियर सिग्नल है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज को इग्नोर कर रहे हो। और जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर लेते ना, ये ड्रीम बार बार रिपीट होता ही रहेगा। इसके ना बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, जबकि आपको उससे निकल जाना चाहिए। आप कोई टफ डिसीजन लेने से डर रहे हो, या फिर रियल लाइफ में ना आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो। ट्रस्ट मी, रेकरिंग ड्रीम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि ये क्लियर कट साइन होता है कि अब बहुत हो गया। एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसको आप इग्नोर करते ही जा रहे हो, अब इट्स हाई टाइम आप उसको इग्नोर करना बंद करो एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अब मुझे कमेंट्स में फटाफट से बताओ कि इन सब में से ना आपने कौन कौन सा ड्रीम एक्सपीरियंस कर रखा है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वेरी क्लोज टू 100K, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।